कुछ ठोसों के बारे में अध्ययन कर लिया है। जैसे आणविक ठोसों के बारे में आपने पढ़ लिया। आणविक ठोस के 3 प्रकार थे, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इनके बारे में हमने अपने पिछले भाग में अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में अगला भाग धात्विक ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार धात्विक ठोस भी है, जिसे हम जनरली धातु के नाम से जानते हैं। धात्विक ठोस मुक्त धन आवेशित आयनों यानी धातु आयनों और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इन धात्विक ठोसों की विद्युत चालकता इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में या पिछली क्लासों में, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि आवेशों, मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का निर्माण होता है। अतः एक प्रकार के ठोस जिनमें छोटे छोटे अनेक कण, जिन्हें परमाणु कहते हैं, एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। उस संरचना में अणुओं के बीच खाली जगह या परमाणुओं के बीच खाली जगह होती है। और आप जानते हैं कि धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने का। अतः जो एक दूसरे से जुड़ करके बहुत सारे परमाणु एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, उनमें सभी परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उस पूरी संरचना में मुक्त रूप से इधर उधर अनियमित गति से घूमते रहते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उस ठोस में विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। अतः पहली बात कि धात्विक ठोस मुक्त आयनों और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा गुण होता है कि धात्विक ठोसों की विद्युत चालकता अत्यधिक होती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और विद्युत धारा के स्रोत से जुड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होते हैं। तीसरा कैरेक्टर है इनका धातु। जैसा छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है, अर्थात कह सकते हैं कि धात्विक ठोसों में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। इनका अगला कैरेक्टर हुआ कि इनकी ऊष्मीय चालकता अधिक होती है। जैसा कि आपको पता है कि आप किसी धातु के चम्मच में और उस पर कभी घी या कोई पदार्थ रखकर और घर पे गैस पर उसको बर्नर पर गर्म करते हैं, तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो चम्मच, स्पून है, आपके हाथ तक हीट आ जाती है और जलने लगता है। शुरू में तो नहीं जलता, लेकिन बाद में जलने लगता है। इसका कारण है कि उस स्पून के किनारे से जो बर्नर पर रखा है, ऊष्मा की चालकता होते होते धातु के थ्रू आपके हाथ तक पहुंच गई है। यानी हम कह सकते हैं कि धात्विक ठोसों की विद्युत चालकता अधिक होती है। अगला कैरेक्टर है इनका कि धात्विक ठोस अधात वर्धनीय होते हैं, यानी इन पर जहां पे वार किया जाएगा वहीं पर असर होगा। किसी लोहे की पाइप को लेके हथौड़े से वारो तो जहां चोट लगती है वहीं दबेगा, पूरा पाइप नहीं बिखर जाएगा। जबकि मिट्टी के बर्तन या कांच को ले लो, चोट एक जगह मारो, पूरा का पूरा बर्तन या पूरा कांच बिखर जाता है। उसे भंगूर प्रवृत्ति कहते हैं। तो याद रहे
धात्विक ठोसों का सबसे पहला कैरेक्टर है कि धात्विक ठोस मुक्त आयनों, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा कैरेक्टर इनकी वैद्युत चालकता अधिक होती है। तीसरा कैरेक्टर है इनकी ऊष्मीय चालकता अच्छी होती है। चौथा कैरेक्टर इनका धात्विक चमक होती है। पांचवा कैरेक्टर इनकी अधात वर्धनीयता का कैरेक्टर होता है। और अंतिम कैरेक्टर है इनका कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी धात्विक ठोसों की। अब क्रिस्टलीय ठोसों का अंतिम प्रकार है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में अधातु परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं। अतः सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस अधातु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें ये सभी परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा बने होते हैं। सभी एक दूसरे के निकटवर्ती परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इनका अगला कैरेक्टर है, चूंकि इनके बीच में प्रबल सहसंयोजक आकर्षण बल होता है, यानी प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, इसलिए ये कठोर होते हैं और ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। जैसा अभी पिछली बात बताया था, भंगुर प्रवृत्ति मतलब एक जगह चोट लगती है और पूरा का पूरा ठोस टूट जाता है, बिखर जाता है। तो ये कठोर होते हैं और भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। इनके बीच सहसंयोजक बंध होता है। इनमें आयन नहीं होते हैं। इनमें कोई धन और ऋण आवेश नहीं होता है, जिसकी वजह से ये वैद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। इनकी बंधीय प्रकृति दिशात्मक होती है, अर्थात इन ठोसों के हर अणु की एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित संरचना। और इनका अगला कैरेक्टर है, इनका अंतिम कैरेक्टर है कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहला ठोस क्रिस्टलीय ठोसों में आपने पढ़ा आणविक ठोस। आणविक ठोस के बाद जिसके 3 भाग होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। फिर उसका दूसरा प्रकार था जो आपने पढ़ा धात्विक ठोस के बारे में। धात्विक ठोस के बाद अब आपने पढ़ा सहसंयोजक एवं नेटवर्क ठोस के बारे में।